हेलो एवरीवन। क्लोजिंग अपडेट अब इंग्लिश वर्जन में भी अपडेट होगा हमारे 5 पैसा यूट्यूब चैनल पर। इसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस आज 0.5% से अधिक गिर गया, मुख्य रूप से सेकंड हाफ में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ऑटो स्टॉक्स में सेल ऑफ से घसीटा गया। S&P BSE सेंसेक्स 334 पॉइंट्स या 0.64% की गिरावट के साथ 51,942 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने सेशन को 105 पॉइंट्स या 0.67% की गिरावट के साथ 15,635 पॉइंट्स पर बंद किया। देखते हैं आइडियाज डिलीवरी कॉल्स के लिए। आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बाय कर सकते हो बिटवीन 679 टू 688 के बीच। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 649 पर, टारगेट रख सकते हो 780 पर। आप यूफ्लिक्स बाय कर सकते हो बिटवीन 459 टू 465 के बीच। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 438 पर, टारगेट रख सकते हो 505 पर। कैश डिलीवरी कॉल्स जो आपको 8 जून को बताई थी कि आप DLF बाय कर सकते थे बिटवीन 306.60 टू 307 के बीच। टारगेट बताया था 313, स्टॉप लॉस बताया था 300। उसके अनुसार पोजीशन को क्लोज कीजिए क्योंकि स्टॉप लॉस पर ट्रिगर हो चुका है। आपको आदित्य बिरला फैशन बताया गया था बाय करने के लिए बिटवीन 206.80 टू 207 के बीच। टारगेट बताया था 211, स्टॉप लॉस बताया था 203। उसके अनुसार टारगेट अचीव हो गया है। देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। पावर ग्रिड 38.8% ऊपर और NTPC 1% से ऊपर टॉप गेनर्स में शामिल थे, जबकि L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक 1% नीचे सेंसेक्स में पीछे रह गए। S&P BSE मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस ने 0.71% और 0.95% की गिरावट के साथ सेशन एंड किया। इंडिविजुअली टाटा मोटर्स के शेयर्स ने भारी मात्रा के पीछे आज इंट्राडे ट्रेड में BSE पर 1.5% की बढ़त के साथ 3 साल के हाई 358.25 रुपीज़ पर पहुंच गया। हालांकि शेयर्स ने सेकेंड हाफ में बढ़त को मिटा दिया और सेशन 2.72% की गिरावट के साथ 343.25 रुपीज़ पर एंड हुआ। निफ्टी ऑटो, निफ्टी PSU बैंक और निफ्टी रियलिटी इंडाइसेस में से प्रत्येक में 1% से अधिक की गिरावट के साथ निफ्टी सेक्टोरल आज का सेशन लाल रंग में एंड हुआ। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन स्टॉक्स आज रिकॉर्ड हाइस के करीब पहुंच गया। निवेशकों ने इस वीक के अंत में यूरोपियन सेंट्रल बैंक और US इन्फ्लेशन रीडिंग के नीतिगत फैसले से पहले बिग बेट्स लगाने पर रोक लगा दी। पैन यूरोपियन स्टॉक 600 इंडेक्स सुबह के कारोबार में 0.1% फिसल गया, लेकिन पिछले सेशन में रिकॉर्ड हाई 455.66 हिट से कम रहा। जर्मनीज डैक्स और फ्रांस CAC 40 सहित अदर मेन रीजनल बॉसेस फ्लैट में कारोबार कर रहे थे। एशिया में जापान के बाहर एशिया पैसिफिक शेयर्स का MSCI का सबसे बड़ा इंडाइसिस 0.15% नीचे और जापानीज निकाई एवरेज 0.25% गिर गया। करेंसी अपडेट की बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में सेलिंग के बीच इंडियन रुपी 72.97 पर डॉलर पर बंद हुआ। ये ट्यूसडे को 72.88 लेवल्स के मुकाबले 72.90 पर डॉलर पर खुला और 72.88 टू 73.02 के दायरे में कारोबार किया। ऑयल अपडेट की बात करते हैं तो वेस्टर्न इकोनॉमीज में स्ट्रॉन्ग फ्यूल डिमांड के संकेत पर आज ऑयल प्राइसेस में तेजी जारी रही, जबकि ईरानियन सप्लाईज की वापसी की संभावना फीकी पड़ गई क्योंकि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि तेहरान के खिलाफ सैंक्शंस हटाए जाने की संभावना नहीं है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 32 सेंट्स या 0.3% बढ़कर $72.42 पर बैरल पर 0911 GMT पर था। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 18 सेंट्स या 0.3% बढ़कर $70.23 पर बैरल हो गया था। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।